शिवरात्रि वाले दिन अगर कोई भी इंसान बीमार है, वो गंगा जल से शिवलिंग पर अभिषेक करके आता है, वो बीमारी दूर हो जाती है। अगर आप संतान की दीर्घ आयु चाहते हो तो गाय के दूध से अभिषेक करके आइए। अगर आप इस समाज से सम्मान चाहते हो, वैभव पैसा चाहते हो, तो इत्र से अभिषेक करके आइए। बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आपको गुड़ के रस से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको दुश्मनों से छुटकारा चाहिए, आपके घर पर या आपके ऊपर कोई नजर लग गई है, तो आप सरसों के तेल से अभिषेक करके आइए। शारीरिक और मानसिक कष्टों से निवारण चाहते हो, हल्दी से अभिषेक करके आइए। और अगर आपके पास पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करके आते हैं तो पैसा रुकना शुरू हो जाता है। शिवलिंग पर जल तो चढ़ाते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं चढ़ा पाते या उनको नियम नहीं पता होता है। कई लोग तो सीधा ही शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं। आप पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियम को समझिए। शिवलिंग की जो जलाधारी है, उनके दाहिने हिस्से पर गणेश जी विराजमान है, पहले आपको वहां जल चढ़ाना चाहिए। बाएं हिस्से में जहां कार्तिकेय जी विराजमान है, वहां पर जल चढ़ाना चाहिए। फिर बीच में जहां पर अशोक सुंदरी जी विराजमान है, वहां पर जल चढ़ाइए। फिर शिवलिंग के किनारे किनारे जहां पर पार्वती जी के हाथ हैं, वहां पर क्लॉकवाइज आपको जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद ऊपर जो नागदेव जी हैं, वासुकी जी, उनके ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। उसके ऊपर आपने देखा होगा जहां से पानी टप 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 नीचे आता है, वहां पर थोड़ा सा जल चढ़ा के आइए। लास्ट में नंदी महाराज जी को थोड़ा सा जल चढ़ाइए। उसके बाद खड़े होकर 3 बार ताली करके वहां खड़े हो जाइए। इस तरीके से अगर आप जल चढ़ाते हो, भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण कर देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करने जा रहे हो तो कुछ विशेष नियमों का पालन करिए। जब आप शिवलिंग पर जाइए, सबसे पहले आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद कच्चा दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद दही से अभिषेक करना है सेवा रूप में। उसके बाद आपको घी चढ़ाना है। फिर आपको चीनी का जो पाउडर होता है उसको चढ़ाना है। उसके बाद आप शहद चढ़ाइए। इतना करने के बाद शुद्ध जल चढ़ाइए। उसके बाद पीले चंदन का लेप लगाइए सेवा रूप में। बाद में 5 बेलपत्र रख दीजिए। सफेद माला चढ़ा दीजिए। अक्षत जो है, अक्षत चढ़ा दीजिए। काला तिल चढ़ा दीजिए। फल और दक्षिणा रख दीजिए। बाद में दीपक में कपूर और घी रखकर जलाकर आरती करना शुरू कर दीजिए। बस आप इतना करिए, आपका रुद्राभिषेक पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये रील 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के पहले मिल रही है तो समझ जाइए भगवान शिव की साक्षात कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जिससे साक्षात भगवान शिव जी और मां पार्वती खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। रात के समय जब आप सोने जा रहे हो, आप इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करिए और वो मंत्र है ओम महाशिवाय सोमाय नमः। इस मंत्र का जब आप उच्चारण करेंगे, सारा ध्यान आप इस मंत्र पर जब केंद्रित करेंगे, तो आपको आसपास एक ऐसी एनर्जी फील हो सकती है जो आज तक आपने पहले कभी ना महसूस करी हो। ये साक्षात भगवान शिव जी होते हैं जो आपको आशीर्वाद देने आते हैं। जो चीज चाहते हो उस समय आप मांग लीजिएगा, वो चीज इच्छा, वो अधूरी इच्छा आपकी 100% पूर्ण हो जाएगी। एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस मंत्र का उपयोग आप महाशिवरात्रि वाले दिन करिएगा। जब आप शिवलिंग पर जल को अभिषेक करने जाइएगा सुबह सुबह, उसके पहले अपने घर पर एक थाली लीजिएगा। उसमें 1 लोटा जल भरिए। उस जल के अंदर ये जो मंत्र दे रहा हूं, अपनी अनामिका उंगली से एक एक शब्द लिखने की कोशिश जल पर करिएगा। आप सोचेंगे जल पर कैसे लिखेगा, वो लिख जाएगा। पूरा मंत्र जैसे ही जल पर उतर जाए, ये जल लोटे में भर लीजिएगा और इसी जल से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। ये जैसे ही जल शिवलिंग पर जाएगा, महादेव जी की कृपा आपके ऊपर बनना शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो पैसा नहीं आ रहा था, रुका हुआ था, बिजनेस की ग्रोथ रुकी थी, वो सारी समस्याएं मात्र 7 दिनों के अंदर सॉल्व हो जाएगी। महाशिवरात्रि कब मनाई जाएगी, डेट एंड टाइम को नोट डाउन कर लीजिए। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत मनाया जाता है और यह तिथि इस बार 26 फरवरी को पड़ रही है। सुबह 11:08 से लगाकर यह तिथि शुरू होती है और अगले दिन यानी 27 फरवरी को 8:54 पर इस तिथि का समापन होता है। आप इस समय महाशिवरात्रि का व्रत रखें। दोस्तों, अक्सर आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर में कुछ ना कुछ तो लगाते रहते होंगे। मैं कुछ वॉलपेपर बता रहा हूं, आप अपने मोबाइल पर लगा लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। जैसे अगर आपको पैसे की कमी महसूस होती है, बहुत सारा आपको पैसा चाहिए, तो अपने वॉलपेपर में मोर पंख की फोटो लगाइए। अगर आपका रिलेशन बेहतर नहीं चल रहा है, पति पत्नी का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो आप गुलाब का फूल उसमें लगाइए। अगर आपको व्यवसाय बेहतर नहीं चल रहा है, 7 घोड़ों की चलते हुए फोटो लगा लीजिए। अगर आपको बेहतर संतान चाहिए, अपने मोबाइल में राधा कृष्ण जी की एक फोटो लगाइए। अगर आपका मन शांत नहीं रहता, अशांत रहता है, नेगेटिविटी ज्यादा है, महादेव जी की फोटो अपने वॉलपेपर पर लगाइए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, भय महसूस होता है, दुश्मन आपको दबाने की कोशिश करता है, लोग आपके ऊपर डोमिनेट हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ रहा है, मरकट रूप में हनुमान जी की फोटो अपने वॉलपेपर पर लगाइए।
इतना करिए, आपकी लाइफ इतना एक्सट्रीमली चेंज होगी कि आपको खुद मजा आना शुरू हो जाएगा। जितनी भी लड़कियां हैं उनको मेकअप जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप मेकअप करती हो तो पहली बात तो आपका शुक्र मजबूत होता है, और जिन घरों की औरतें लड़कियां मेकअप नहीं करती हैं उनका जो घर परिवार है ज्यादा वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि असल किसी भी परिवार की जो जड़ मूल होती है वो नारी होती है, और नारी ही अगर सस्ती समर्थी नहीं है तो उसकी मूल कहीं ना कहीं खराब होती चली जाती है, क्योंकि नारियों को प्राण चेतना बोला गया है, और जो भी सृजन करने का अधिकार सिर्फ महिलाओं को दिया गया है, किसी पुरुषों को नहीं दिया गया है। जब आप श्रृंगार नहीं करती हो तो आप नारी होने के महत्व का अपमान करती हो। अगर आप नारी हो, अपने आप को ऐसे रखती हो कि अरे कोई बात नहीं, मुझे क्या जरूरत है सजने संवरने की, मुझे मेकअप से कोई मतलब नहीं है, मैं तो ऐसे ही खूबसूरत हूं, या नेचुरल ब्यूटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन अगर आप नारी हो, लड़की हो, माँ हो, किसी की पत्नी हो, तो आपको एक चीज जरूर ध्यान देना चाहिए, मेकअप जरूर करो, जितना भी खर्चा लग सके वो लगाओ। बेहतर साड़ी, बेहतर कपड़े, बेहतर मेकअप अगर आपके पास है तो आपके घर में रहने वाला मर्द, कमाने वाला मर्द, या खुद जो आप काम कर रही होगी, या खुद आपके घर का जो बिजनेस होगा वो पदोन्नत करेगा और आगे जाएगा। बहुत लगी थी बात वॉशरूम, और वहाँ पे तो कोई ऐसी सुविधा थी नहीं करने की, तो मजबूरन मुझे करना पड़ा कहीं पे। लेकिन मेरे पास ये ध्यान नहीं रहा कि ये चीज़ बोलनी है कि जो भी सामने हो हट जाओ, ऐसा बोला जाता है, लेकिन मुझे उस समय ध्यान नहीं था, और मैंने वहाँ पे टॉयलेट कर दी। मैंने पेशाब किया था, मुझे बोलना चाहिए था, मैंने लेकिन बोला नहीं, और बाद में मुझे घर पे गया तो एक बार ये बात सोची, ऐसा क्यों, मतलब उसके चोट नहीं आई, गाड़ी में एक खरोच नहीं, गाड़ी काफ़ी दूर जाके गिरी थी, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और मेरा हाथ टूट गया। ये बहुत बड़ी शॉकिंग की बात है। फिर बाद में घर वालों ने बोला कि ये कोई आत्मा का ही प्रभाव होगा। कई बार क्या होता है कि आपके साथ तो प्रभाव होता ही है, जो लोग आपके साथ हैं वो भी इसके गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, लेकिन आत्माओं के साथ वो इमोशन थोड़ी ना होता है कि आपका दोस्त है उसके साथ गलत नहीं करना। मुझे लग रहा था कि मुझे पीछे देखने का मन हो रहा है बहुत, तो एक बार ट्राई किया, देखा भी, बिल्कुल अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसी के तुरंत बाद कुछ ऐसा हुआ, अचानक ऐसा कुछ लगा कि कुछ झोंका गया, अचानक से कोई छाया गई या फिर कुछ गया, या कोई जानवर था ऐसा लगा, और गाड़ी डिवाइडर पे जाके लड़, गाड़ी काफ़ी दूर जाके गिरी थी, लेकिन उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, और मेरा हाथ टूट गया। ये बहुत बड़ी शॉकिंग की बात है।